क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि एचसीएफ और एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये इनके नाम के एकदम अपोजिट होते हैं। जैसे कि मान लो एचसीएफ को पढ़ते हैं। एचसीएफ क्या होता है हमारा कि इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। It is highest common factor any two or more than two number and expressions. एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया टू नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 एंड 7, दो नंबर्स को दे दिया। अब एलसीएफ का मतलब ये होता है कि एक तरीके से इन दोनों का कॉमन पार्ट मतलब ऐसा नंबर जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकूं। तो यहाँ पे 1 ऐसा एक नंबर है जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अदरवाइज कोई और मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो एचसीएफ देखें हम टू नंबर्स का, जैसे कि 3, 6 और 9, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का एक तरीके से ऐसा नंबर देखें जिससे हम जिस नंबर से इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो क्या होगा मेरा 3, क्योंकि 3 एक सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। एक तरीके से हम यूं बोल सकते हैं कि हाँ, इनका कॉमन देख लो आप तो एचसीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अभी जैसे एग्जाम्पल में लगता है एचसीएफ ऑफ 3, 6 और 5, इनका एचसीएफ देखेंगे हम। तो एचसीएफ कितना आएगा हमारा? ऐसा कोई नंबर जिसमें इन तीनों से मैं डिवाइड कर सकता हूँ कॉमन, तो सिर्फ मुझे 1 ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स कि किस किस तरीके से हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि एचसीएफ ऑफ x+1 और x³, ठीक है। इनका एचसीएफ निकाले हम, तो इनका कॉमन पार्ट क्या आएगा मेरा? x। तो x ऐसा पार्ट है जिससे मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ और इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ। और एचसीएफ ऑफ x+1, x+2 और एक टर्म है हमारी x+x और x+1, ठीक है। इनका एचसीएफ निकाले अपन, तो एचसीएफ क्या आएगा मेरा? इन दोनों का कॉमन टर्म क्या है हमारी? x+1। तो ये तो देखा आपने कि एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, जैसे कॉमन किस तरीके से लेते हैं। अच्छा, ये तो एक नंबर की फॉर्म में थे तो हमने एचसीएफ निकाल लिया सब, हाँ इसका कॉमन ले दो और एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन ये टर्म सीधी फ्रैक्शनल फॉर्म में आने लग जाए तो फिर उस टाइम पे एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे आप, वो देखते हैं हम। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आने लग जाए, जैसे कि मान लो एचसीएफ ऑफ, हमसे पूछा जाए कि एचसीएफ ऑफ फाइंड करो आप, तो A/B, C/D और E/F का एचसीएफ फाइंड करो। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ ऑफ A, C, E और एलसीएम ऑफ B, D और F। तो इस तरीके से ऊपर वालों का जो न्यूमरेटर है हमारा उसका एचसीएफ देख लीजिए और डिनोमिनेटर का क्या देख लेंगे हम? एलसीएम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, जैसे कि एचसीएफ ऑफ 2/3, 3/4 और 4/5, इसका एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका एलसीएम देखेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ मतलब 2, 3 और 4 का एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ से इनका एचसीएफ देखें, 2, 3, 4 का एचसीएफ मतलब इनका कॉमन क्या आएगा? 1, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई नंबर देखे हम जिसमें
3 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो। तो इन तीनों का कॉमन एक तरीके से ऐसा नंबर जिसमें सबसे डिवाइड कर सकते हो तो वो आएगा मेरा 60। तो फाइनली एक फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरीके से आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो था अपना एचसीएफ में फ्रैक्शनल को कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके बाद में एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। अच्छा, तो यहां से आपका एचसीएफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बेसिक बेसिक फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा तब कैसे यूज इसको आप यूज में लोगे, और नंबर किस नंबर की फॉर्म में आएगा तब उसको आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका एलसीएम। तो एलसीएम में देखते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल any two or more numbers or expression कुछ इस तरीके से होता है कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन सबसे बढ़िया। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम ऑफ, जैसे कि मैंने एलसीएम लेना चाहा 3 और 6 का। अब इनमें ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसमें इन दोनों से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि 6 ऐसा नंबर है जिससे मैं 3 और 6 दोनों से डिवाइड कर सकता हूँ। एलसीएम ऑफ 2, 4, 8। अब इन तीनों में ऐसा कोई नंबर जिससे मैं तीनों से उस नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि 8। ठीक है, जैसे इसके अलावा कोई एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 3, 6 और 9। एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जिस नंबर में इन तीनों से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि 18 ऐसा नंबर है जिससे 3 से भी डिवाइड, 6 से भी और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहां से देखते हैं एलसीएम ऑफ, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एलसीएम ऑफ हाँ 2 स्क्वायर 2 की पावर क्यूब डेज 2 की पावर n। इनका एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, तो एलसीएम ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है इसके अंदर, जिसमें जैसे जो बड़ा से बड़ा नंबर उस नंबर में इन सब से डिवाइड हो सके। जैसे कि 2 की पावर n है यहाँ पे ऐसा नंबर। ठीक है, बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें इन सबसे अपन इसको डिवाइड कर सकते हो, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि एलसीएम ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें अब इन दोनों से डिवाइड कर सके। जैसे इसको डिवाइड करने के लिए खुद चाहिए, उनको डिवाइड करने के लिए एक्स प्लस 1 चाहिए बस मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा एलसीएम में एक ऐसा नंबर हो जाएगा जिसमें मैं इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ इसको, और इसको इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और अच्छे से एलसीएम को देखें अपन तो जनरली हम जो पहले बेसिक मेथड पढ़ते थे उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इससे पहले जो अब तक एलसीएम निकालने का तरीका था वो कुछ इस तरीके का था, जैसे कि 2, 4, 7। 2, 4, 7 को सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे 2 से। ये कितनी बार क्या 1, ये कितनी 2, और यहाँ पे एज इट इज ऐसा कैसा 7। अच्छा, फिर वापस इसको 2 से डिवाइड किया, 1 ऐसा कैसा, ये 1 टाइम, और ये 7 ऐसा का। अब इसको 7 से डिवाइड किया मैंने तो 1, 1, 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, अब जो यहाँ पे होता है उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो फाइनली आ गया मेरा 28। ठीक है, तो ये तरीका था इससे पहले जब अपन एलसीएम पढ़ते थे, एलसीएम फाइंड करने का। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद एलसीएम में थोड़ा और आगे डीपली में चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है आपका, कभी भी आप एलसीएम लो तो रैशनल नंबर और इधर रैशनल और इधर भी एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, तब तो एलसीएम क्या है, पॉसिबल है। ठीक है,
सेकंड है मेरा, जैसे कि लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो उस टाइम पे क्या है कि जो एलसीएम होगा वो नॉट पॉसिबल होगा, इनका निकाल नहीं सकते साहब। क्यों नहीं निकाल सकते वो भी आगे देखेंगे। थर्ड नंबर, एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल का जो एलसीएम है वो तो पॉसिबल है। तो एक तरीके से यूं देखें यहाँ पे कि समान प्रजाति के है, जो समान प्रजाति के हैं उनका एलसीएम पॉसिबल है, और जो समान प्रजाति के नहीं है उनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इनको लिखने के बाद में एग्जाम्पल्स पे आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यही डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जिस एलसीएम ऑफ 3 एंड पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एक क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या इनका जो एलसीएम है वो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। इसका एलसीएम पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, एक इतना देखने के बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देखते हैं इसके। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई अदर एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा एलसीएम ऑफ 2 पाई और पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना 2 पाई और पाई स्क्वायर दोनों अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पाई स्क्वायर है, यहाँ पाई है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो नॉट पॉसिबल। ये भी देखेंगे भी कैसे नॉट पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एलसीएम ऑफ पाई और 3 पाई, इनका एलसीएम देखें तो जनरली हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 पाई। यहाँ सेम ये दोनों एक तरीके से बोले तो हम सेम प्रजाति के हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा मेरा, 3 पाई। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल में एलसीएम ऑफ √2 √6। अच्छा, इन दोनों का जो एलसीएम है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर। तो इन दोनों में दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो क्या इसका पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। एलसीएम नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं कि यार ये वो नॉट पॉसिबल है क्यों। इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, मतलब दो नंबर्स का एलसीएम सी है, तो देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन C अपॉन A और C अपॉन B इज इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि जब दो नंबर्स का एलसीएम कोई भी C आता है, तो ये तब पॉसिबल है जब C अपॉन A और C अपॉन B एक इंटीजर वैल्यू देखते हैं। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एलसीएम ऑफ √2 √6 ले लो। इसको देखें, इसका एलसीएम सपोज यदि अपन बड़े नंबर को मान के √6 को मान लें, अज्यूम कर लें इसको, तो √6 अपॉन में √2 और √6 अपॉन में √6। अच्छा, इसने तो अपनी वैल्यू दे दी इंटीजर, लेकिन ये अपनी वैल्यू कैसी दे देगा, इंटीजर नहीं देगा। इंटीजर नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि इनका जो एलसीएम है वो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, एलसीएम ऑफ √2 और 3√2, दोनों, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो सपोज इसका बड़ा नंबर जो ये है, इसको एलसीएम लूँ मैं, तो देखना 3√2 अपॉन में √2 और 3√2 अपॉन में
3√2, इसका मतलब ये कैंसिल हो गए 1 और ये देगा अपनी वैल्यू 3, दोनों इंटीजर आए। तो यहाँ से ये देख सकते हैं हम कि एलसीएम जो है हमारा वो यहाँ पे इंटीजर होने की वजह से पॉसिबल होगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी एलसीएम में एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना देखने के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा, जैसे कि इसको स्टार करके लिख लेना क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ है, आपका काफ़ी काम आएगी आगे, ठीक है। जैसे कि मान लो HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स A, B is CA and LCM of टू नंबर्स इज D है। तो यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है आपका कि HCF ऑफ टू नंबर्स C, LCM ऑफ टू नंबर्स D है। तो यहाँ से इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेंगे हम। यहाँ से एक देखने वाली बात ये भी है कि LCM हमेशा, LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। तो ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा और HCF ऑलवेज ग्रेटर देन HCF, ये हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, इनको समझने के लिए सबसे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज HCF इज 25 एंड LCM इज 5। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट तो पता है कि हाँ, सब हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना हो हमें, तो उनका HCF इंटू LCM, ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। तो इस रिजल्ट को यूज में लेते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा सीधा। 25 इंटू 5, फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा 125। ये रिजल्ट तो आ गया बट ये गलत है। क्यों? हमने यहाँ ऐसा पढ़ा, बट ये भी तो जानते हैं ना हम कि LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। यहाँ पे हमें दिया हुआ है HCF इज 25 और LCM इज 5। तो क्या HCF बड़ा हो सकता है कि LCM से? नहीं हो सकता। तो ये इस रिजल्ट को फॉलो नहीं कर रहा। HCF तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो अपना आंसर होगा, आंसर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों रिजल्ट से इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल को और ज्यादा। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज HCF इज 4 एंड LCM इज 24। अच्छा, यहाँ पर तो हमें दो नंबर का प्रोडक्ट और LCM HCF दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखें LCM बड़ा है HCF से, ठीक है, तब तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं सिंपली। तो 24 इंटू 4 A डॉट B इज इक्वल टू आ गया हमारा 1696, ठीक है। तो ये हुआ, इस तरीके से हम LCM और HCF को यूज में लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको ओवर करते हैं, बट जैसे HCF से रिलेटेड और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हुई तो उनको उसी के साथ में डिस्कस कर लिया करेंगे। ये था आपका यहाँ पे जनरल बेसिक, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्लास LCM HCF की यहीं ओवर होती है। थैंक यू।